आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। ऑल मीडिया प्रेस क्लब का चुनाव हुआ संपन्न। 22 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाए। 485 मेंबरों में हुआ चुनाव। 75% हुई वोटिंग, जिसमें अध्यक्ष पद पर मयंक श्रीवास्तव हुए विजय। महामंत्री पद पर अशोक गुप्ता ने जीत हासिल की। सुशील पाल बने उपाध्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कानपुर शहर में ऑल मीडिया पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। ये पत्रकार संगठन कानपुर में हुए पत्रकारों पर उत्पीड़न को लेकर हमेशा आवाज़ उठाता आया है और आगे उठाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे महामंत्री पद पे अशोक गुप्ता जी हैं, इनसे पूछते हैं अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो पत्रकार संगठन या पत्रकार हित के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे सरकार से। अशोक जी, पत्रकारों के लिए तो ये है भैया, जो पिछली सरकारें हैं या अभी जो सरकार है, यहाँ हर पत्रकार कहीं मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके साथ दुर्घटना हो रहा है, तो कोई भी सरकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है। और अगर हम महामंत्री बनते हैं तो पत्रकारों के हित के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सरकार में धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अपने पत्रकार की एकता को जितना रखेंगे। जैसा कि अशोक जी ने कहा, पत्रकार हित की हमेशा बात करेंगे, पत्रकार हित के साथ रहेंगे। हमारे साथ एक जुझारू पत्रकार हैं जो काफ़ी समय से हमारे साथ भी पत्रकारिता कर चुके हैं। अभिषेक जी से पूछते हैं अगर ये अपने संगठन के लिए क्या करेंगे, अगर जीतते हैं तो पत्रकार हित के लिए किस स्तर तक सामने आएंगे। अभिषेक जी से अभी बात करते हैं। अभिषेक जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप पत्रकार हित के लिए कौन से कानून लाने की कोशिश करेंगे और कैसे लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? जी, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं ये पत्रकारों के लिए ये करूँगा कि जो भी पत्रकार उत्पीड़न हो रहा है, जिनके साथ तो उत्पीड़न हो रहा है, तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और उनको न्याय दिलाऊँगा और हमेशा उनके साथ रहूँगा। रात दिन हो या सुबह शाम, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद। जैसा कि आपके इस चुनाव में महिला पत्रकार भी सामने आई हैं और महिला पत्रकारों के साथ भी बड़ा उत्पीड़न होता है, लेकिन अपने पत्रकार समाज में कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो खुलकर लोगों के साथ देते हैं। हमारे साथ एक महिला पत्रकार है, अर्चना जी, आइए इनसे बात करते हैं। अगर ये चुनाव जीतती हैं तो क्या करेंगी पत्रकार हित के लिए? अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारी महिला पत्रकार बहन हैं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जो हमारी औरतें जो उत्पीड़न की जाती हैं उनको भी न्याय दिलाएंगे। और हम इसके लिए अभी तक कार्य करते रहे हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो इसके लिए महिलाओं के सम्मान के लिए हम पूरा कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इसमें 5 बजे ऑल मीडिया प्रेस क्लब की वोटिंग जो थी वो समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑल मीडिया प्रेस क्लब के चेयरमैन और चुनाव संचालन समिति के जितने भी सदस्य थे वो मौजूद हैं। आइए यहाँ से बात करते हैं कि चुनाव में कोई तकलीफ़ आई, क्या दिक्कतें आई, या जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे वो किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या उपलब्धियाँ हैं संगठन की। आइए बात करते हैं योगन जी से। सर देखिए, आज देश को हमारी युवा शक्ति की ज़रूरत है। युवा शक्ति को भी जागरूकता की ज़रूरत है। अपने सजीले सुंदर भारत को अनुशासन, स्वच्छता, ईमानदारी एवं भाईचारे से उज्जवल करें। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी नौजवानों की यानी पत्रकारों की है। जब देश में कोई जाति या सांप्रदायिक दंगा होता है तो एक बात जरूर याद रख लेना, एक मिट्टी के होकर हम धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन आज हमें ऐसे ही सामर्थ्य की ज़रूरत है, जब वह सामर्थ्य देश के प्रति निष्ठा, मानव धर्म के लिए मन में संवेदना और देश की व्यवस्था में सहयोग करे। ये केवल एक पत्रकार ही कर सकता है। यानी कि आज ऑल मीडिया प्रेस क्लब के जो कानपुर कार्यकारिणी के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव के माध्यम से जो भी प्रत्याशी जीतते हैं उनको केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप पत्रकारिता की गरिमा को बरकरार रखें। आज़ादी से पूर्व, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमने पत्रकारिता के माध्यम से ही अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ही हमारे नौजवान पत्रकार साथियों ने बलि दी थी।
क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो सरकार से लेकर हर एक व्यक्ति को हिला सकता है। यानी कि हमें अपनी सच्चाई की कलम पर कायम रहना है ताकि हम जनता तक अपनी बात यानी कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन कर सकें, ताकि जनता ये जान सके कि जो भी सरकार जिसको हमने अपने वोटों के माध्यम से चुना है वह सरकार क्या कार्य कर रही है, क्या कार्य नहीं कर रही है। यह बात केवल एक पत्रकार ही जनता के माध्यम तक पहुंचा सकता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जागरूक रहें और पत्रकार हमेशा अपनी कलम की ताकत से जनता को जागरूक करें। सर, जैसा कि पत्रकार समाज में जाता है और खबर बनाता है, उसके बाद पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लग जाते हैं, इस बारे में और आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया। इस संबंध में आपका जो संगठन है वो किस स्तर तक लड़ाई लड़ेगा और कहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएगा पत्रकारों की? देखिए, हमारा कहना यही है कि पत्रकारिता यानी कि पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह तो दिया सरकार ने, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कानूनी रूप से मजबूती नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि पत्रकार अपनी कलम से सच लिखता है, यानी सच लिखता है तो सरकार पर दबाव बनता है और सरकार कभी भी ये दबाव सहन करना नहीं चाहती है। केवल इसीलिए केवल नाम के रूप में हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमको कानूनी रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान लिया जाएगा उस दिन से हमारी कलम की ताकत जागरूक हो जाएगी। इसलिए मैं सभी पत्रकार संगठनों से निवेदन एवं आग्रह करता हूं कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट अत्यधिक आवश्यक है। यदि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया तो हम जो भी खबरें बनाते हैं, जो भी खबरें चलाते हैं, तो हम पत्रकार साथियों के ऊपर कोई भी फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल केवल ये है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया। यानी कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, यदि आप पेशेंट हैं और उस डॉक्टर ने आपसे बदतमीजी की तो पेशेंट, कोई भी व्यक्ति जो पेशेंट है वो डॉक्टर के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता है, लेकिन डॉक्टर उस पेशेंट के ऊपर मुकदमा कर सकता है। अभी तक सरकार ने केवल 2 प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किए हैं, एक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और एक पत्रकारिता प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि देश को समावेश देने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और सरकार से सवाल करने के लिए 2 ही चीज़ें जिम्मेदार हैं, एक अधिवक्ता एवं एक पत्रकार। इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट एवं पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि जिस दिन अधिवक्ता एवं पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया उस दिन सरकार ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी और जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता एवं पत्रकार 2 ही शख्स ऐसे हैं। अधिवक्ता कानून से न्याय दिलाता